ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की सीरीज चल रही है और T20 सीरीज में हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 2-1 से हराया और पहला मैच उसमें ऑस्ट्रेलिया जीता, दूसरा फिर साउथ अफ्रीका जीता, फिर तीसरा ऑस्ट्रेलिया फिर जीत गया। और मैक्सवेल ने जिस तरह की बैटिंग की थी तीसरे मैच में, सिंगल हैंडेडली उसने वो मैच जितवाया। अब ओडीआई सीरीज शुरू हो चुकी है और पहला मैच ऑस्ट्रेलिया हार चुका है, जो कि जनरली होता नहीं है। लेकिन मैच के दौरान मैं इनका देख रहा था कि इन्होंने कितने मैचेस आपस में खेले हैं। इन्होंने काफी मैचेस खेले हैं और ऑस्ट्रेलिया उसमें पीछे है साउथ अफ्रीका से, मतलब आई थिंक 5-6 मैचेस का फर्क है। साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया से 5-6 मैचेस आगे है जीतने में। मतलब साउथ अफ्रीका चैलेंज तो करता है वैसे, लेकिन ये चोक करते थे टूर्नामेंट्स में, आईसीसी के टूर्नामेंट्स में करते थे या करते हैं अभी भी। अब थोड़ा सा कम उस तरह से नजर आता है, लेकिन आई थिंक ओवरऑल ये क्रिकेट अच्छी खेलते हैं। खैर अच्छा मैच हुआ, स्कोर कार्ड देखते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं। साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग की और बड़ा डिसेंट और स्टेबल तरीके से उन्होंने बैटिंग की। 296 रन बनाए उन्होंने। एडन मार्करम ने 82 रन बनाए, रेयान मैकल्टन ने 33 रन बनाए, 65 रन बनाए उनके कैप्टन बबूमा ने, और 57 रन बनाए ब्रीड्सकी ने। तो टॉप 4 की तरफ से एक अच्छा शो आ गया था। और फिर उसके बाद अगर थोड़ा सा देखें नीचे से आके मुल्डर ने 31 रन बनाए 26 बॉलों में। और अच्छा, ये जो मैं कई दफा बात कर चुका हूँ, जो पाकिस्तान के बारे में हम बात करते हैं कि हमें डॉट बॉल्स कम खेलनी है। अब यहाँ पे भी आप देखेंगे तो वो रन रेट को लेके चल रहे थे, बड़ा जबरदस्त तरीके से उन्होंने लेके चले। और इवन जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया ने भी 7 ओवरों में 60 रन बना लिए थे, उन्होंने पूरा एग्जीक्यूट किया। उसके बाद एक कोलैप्स आया था। खैर उसके बारे में बात करते हैं। बॉलिंग की अगर थोड़ी सी बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो हेजलवुड ने 8 ओवरों में 36 रन दिए, 2 आउट किए हैं डिवॉर्शियस ने, और 4 आउट किए हैं ट्रेविस हेड ने 4 आउट किए हैं। अब वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ क्या है। केशव महाराज ने उधर से आउट किए हैं, बड़े जबरदस्त उसने बॉलिंग की और 5 आउट किए हैं उसने, और प्रॉपर एक कोलैप्स था, क्या जबरदस्त बॉलिंग हो रही थी। उसके बाद जैम्पा ने भी एक आउट किया। ऑस्ट्रेलिया बैटिंग के लिए आता है और ऑस्ट्रेलिया बड़ा जबरदस्त स्टार्ट करता है, मतलब 7 ओवरों में उन्होंने 60 रन बना लिए थे, कोई आउट नहीं था। 60 रन में पहली विकेट गिरती है, फिर उसके बाद एक कोलैप्स होता है। ट्रेविस हेड ने 27 रन बनाए, जो कि वो 60 रन पे आउट हुए थे। मिचेल मार्श ने 88 रन बनाए, ये काफी देर तक खड़े रहे, लेकिन जाहिर बात है वो अकेले खड़े थे, दूसरे एंड से विकेट गिर रही थी। एक पार्टनरशिप हुई थी डिवॉर्शियस के साथ मार्श की, लेकिन उसमें भी मतलब उसके बाद भी कोई इतना खास कुछ रेजिस्टेंस मिली नहीं। और उसकी जरूरत भी नहीं थी ना, मतलब आप आउट हो जा रहे हो तो आप अब वहां पे रोकने लग जाओ, रोकते रोकते तो आपने मैच जीतना नहीं था। सो खैर यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज है वो फॉल ऑफ विकेट्स है ऑस्ट्रेलिया की। पहली विकेट उनकी 60 पे गिरती है, दूसरी 61 पे, तीसरी 67 पे, चौथी 75 पे, पांचवी भी 75 पे, और फिर छठी गिरती है 89 पे। मतलब यहां से आप अंदाजा लगा लो कि 60 पे पहली विकेट और 89 पे छठी विकेट गिरती है, यानी कि 29 रन पे आपकी 6 विकेट गिर जाती हैं। सो ये एक प्रॉपर एक कोलैप्स था। और फिर उसके बाद एक पार्टनरशिप होती है और अगली विकेट 160 पे गिरती है, फिर 7वीं 8वीं विकेट 174 पे, 9वीं 197 पे, और 10वीं फिर 198 पे गिरती है। डिवॉर्शियस के साथ पार्टनरशिप थी मार्च की। उसके बाद बरगट की अगर बात करें, 8 ओवरों में उसने 54 रन दिए, 2 आउट किए, एक मेडिन था, नगीडी ने 2 आउट किए, तकरीबन 5 ओवरों में 28 रन देके। और उसके बाद केशव महाराज ने भी 10 ओवरों में 33 रन देके 5 आउट किए हैं, जबरदस्त बॉलिंग थी। और एडन मार्करम ने 8 ओवरों में 35 रन दिए। अब यहाँ पे हमें क्या कहना चाहिए कि क्या ऑस्ट्रेलिया ने बहुत बुरी क्रिकेट खेली, ये सारा कुछ आ जाता है ऐसे दिन, वो रोज रोज नहीं हारते। मतलब इनके बारे में हम इस तरह सोच सकते हैं कि यार ठीक है आज का दिन थोड़ा सा ये हो सकता है, लेकिन जब हम ये चीज करते हैं हम उस लूप में फंस जाते हैं। वो एक दफा वो बुरा दिन आना होता है, उसके बाद हम लूप है, हम पिछले कितने साल से, आई थिंक 2.5-3 साल से हम उस लूप में फंसे हुए हैं, और बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। हमें अभी भी नहीं पता कि हमने क्या खेलना है, कैसे खेलना है। और आई थिंक वो लूप इन्फिनिट लूप है, जहां पे आई थिंक
ऊपर से लेके किसी तक किसी को नहीं पता कि हमने करना क्या है। अब यहाँ पे स्क्वाड्स भी अनाउंस हुए हैं, पाकिस्तान का भी अनाउंस हो गया है, इंडिया का भी अनाउंस हो गया पाकिस्तान। अब मैं सोच रहा था कि पहले उसके बारे में बात करें, फिर मैंने कहा नहीं अभी नहीं, जरा हम थोड़ा सा करीब जाएं, फिर उसके बारे में बात करेंगे। स्क्वाड, अब स्क्वाड मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि हम कह दें कि जी बहुत बुरा स्क्वाड है, डिसेंट स्क्वाड है, जो स्क्वाड होना चाहिए था ऑलमोस्ट वही है। सो एक दो चेंजेस हो सकते थे, हो कह सकते थे, नहीं भी हुए तो उसमें कोई मसला नहीं है। मतलब आप ऐसा कोई प्लेयर नहीं जो आप कह नहीं सकते कि इसको होना ही नहीं चाहिए था। शायद एक दो हो ऐसे, मतलब जिस तरह खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन इसकी अगर बात करें यहाँ पे, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया कम बैक करेगा अगले मैच में। और यहाँ पे आई थिंक उन्होंने, अब यहाँ पे मेरे ख्याल से जैम्पा ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, उसने 58 रन खा लिया। मतलब अगर उनकी तरफ से स्पिनर्स ने जिस तरह से किया और हेड ने भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अच्छी बॉलिंग की है, तो इधर से जैम्पा को भी अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए थी। जैम्पा ने ओवरऑल अच्छी बॉलिंग की नहीं है और काफी देर से जैम्पा खेल रहा है और वो डिसेंट रहा है अपने पूरे करियर में, बड़ा जबरदस्त रहा है। लेकिन आई थिंक आज उसको अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए थी। और लेकिन आई थिंक मैं टोटल की भी अगर बात करूं तो 296 यार किए जा सकते हैं, ठीक है। स्पिन बॉलिंग आज बहुत अच्छी हो गई, लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया यार, यहाँ पे हमें पता है कि बैटिंग की जा सकती है अच्छी और बैट में बॉल आ रहा होता है, लेकिन वो स्पिनर्स का आज थोड़ा सा था इम्पैक्ट ज्यादा। सो ये सूरत हाल थी। कोई यहाँ पे हमें मतलब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक तो जहरी बात है पाकिस्तान की टीम नहीं है, वो एक अलग बात होती है, लेकिन दूसरी चीज ये है कि ये क्रिकेट देखने का मजा भी आ रहा होता है कि ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है। आप इनकी क्रिकेट देख के आप बोर नहीं होते। आपने अगर T20 सीरीज फॉलो की है, इवन आपने आने वाले टाइम में, आपको बताता हूँ, आने वाले 2 मैचेस आप देख लीजिएगा ऑस्ट्रेलिया करता क्या है, वो हमें पहले ही पता है क्योंकि उनका माइंडसेट हम सबको पता है और उनके करीब करीब भी कोई नहीं आता फिर। सो ये आई थिंक एटलीस्ट थोड़ा सा मैंने बड़े अरसे से आई थिंक क्रिकेट को एंजॉय नहीं किया, बहुत अरसे से मजा ही नहीं आता था। आजकल पाकिस्तान ए के मैचेस हो रहे हैं, एक दिन पता चलता है कि पाकिस्तान ए उससे हार गई। अब फिर रिसेंटली अभी आज मैंने देखा कि आई थिंक यूएसए से पाकिस्तान ए की टीम हार गई है, पट से भी एक हारी थी, ऑस्ट्रेलिया गई हुई है। एटलीस्ट मुझे अच्छा ये लग रहा है कि गेम है। पहले तो ये चीजें होती नहीं थी, होती भी थी तो अरसे में एक दफा होती थी। एटलीस्ट ये चीजें हो रही हैं, दिमाग जरा खुलेंगे इनके, इंटेलेक्चुअली अपने आप को जरा एक वो फ्रीडम भी इस लेवल पे होता है। पाकिस्तान टीम में आके आप सोच रहे होते हैं कि मैं बस जगह बना लूं ये वो, लेकिन यहाँ पे अगर ये कॉन्फिडेंस इनको मिल गया ना, मैं जिस तरह बात करता हूँ कि वो जो ग्रूमिंग की हम बात करते हैं, पॉलिश होने की बात करते हैं, वो पाकिस्तान टीम में आगे नहीं आपने होना होता। वो आप जो नीचे सिस्टम से आ रहे हैं वहां पे आपने पॉलिश होना है, वो सारा कुछ आपने अगर अचीव किया होगा वहां पे, तो फिर आगे पाकिस्तान टीम में आप कर सकोगे ना। अब एक चीज आपने डोमेस्टिक क्रिकेट में वो चीज फेस ही नहीं की, आप कहोगे पाकिस्तान टीम में आके अब मैं कर सकूं, वो कॉन्फिडेंस आप में कभी होगा ही नहीं। सो आई थिंक ये सारी चीजें हैं। और एटलीस्ट मैं सिर्फ मुझे ये देख के अच्छा लग रहा है कि एटलीस्ट दिमाग खुल रहे हैं इनके, वहां जाके खुलेंगे। और थोड़ा सा मुझे लगा अभी रिसेंटली एक मैच हम जीते थे, मेलबर्न से जीते थे, और उसमें उसने शो किया था, क्या नाम है, समद ने। अब उसमें इरफान नियाजी सामने कर रहे थे। अब एक अच्छी मतलब उन्होंने इनिंग खेली थी, जिस तरह पाकिस्तान कोलैप्स किया था ऊपर से, और सामने वाली टीम भी कर गई थी। पिच का भी थोड़ा सा होता है, लेकिन आई थिंक ओवरऑल अगर देखें अच्छे मैचेस हुए हैं। हार भी रहे हैं कोई बात नहीं है, उस लेवल पे हार रहे हैं कोई बात नहीं है, लेकिन आई थिंक दिमाग खुलने चाहिए हमारे। हारना तो नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम सबसे उसमें बेहतर है जो टूर्नामेंट को हो रहा है। और बाकी आई थिंक अच्छी बात है। एक बांग्लादेश के साथ मैच हुआ था, उसमें बड़ा जबरदस्त पाकिस्तान खेली थी, 227 रन बनाए थे। सो ये दिमाग खुले होने चाहिए हमारे। और T20 में तो हमें छोड़ना नहीं, पावर प्ले एग्जीक्यूशन हमें सीखनी पड़ेगी, वनडे में भी T20 में भी। वनडे में आज देखें ना ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, 60 पे 7 ओवर में उनका 60 था, उसके बाद कोलैप्स किया उनका। 7 ओवर में 60 था, कोई आउट नहीं था। सो आपको उस पावर प्ले को एग्जीक्यूट करना है। मतलब अगर यहाँ पे कोलैप्स ना करता तो ऑस्ट्रेलिया जीतती ना, बिल्कुल जीत जाती, आराम से जीत जाती। सो ये सारी चीजें हैं और आई थिंक ये क्रिकेट देख के मजा आता है इस तरह से। और उम्मीद करते हैं कि हम भी ऐसी क्रिकेट खेलें। सिर्फ जीतना काफी नहीं है, कैसे जीतना है वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तो फिलहाल हम जीत भी नहीं रहे। सो बाकी आई थिंक देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होता है।